हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है जो होने वाला है वो है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम कंकाल तंत्र का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कंकाल तंत्र का ये इंट्रोडक्शन है। कंकाल तंत्र जो होता है वो प्रणाली, कंकाल प्रणाली जो होती है वो शरीर के मूल ढांचे के रूप में कार्य करती है और संपूर्ण शरीर कंकाल के कठोर ढांचे के आसपास निर्मित होता है। यह उपास्थि और जोड़ों से जुड़ी सभी हड्डियों और ऊतकों का संयोजन है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं कंकाल तंत्र का जो कार्य क्या होता है। जनरली जो कंकाल तंत्र का जो मेन कार्य होता है वो होता है आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और शरीर को संरचना प्रदान करना। ये कार्य आप जरूर याद रखना। अब आगे देखते हैं अपन कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो भी सारे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना अध्ययन वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड की जो स्टडी होती है या ब्लड का अध्ययन होता है वो हीमोटोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र का ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो इसको याद रखना, ये ऑस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं अपन इस वीडियो में। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि कंकाल तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो स्केलेटन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जो और ये सारे जो फैक्ट हैं इनको आप है ना याद करना, क्योंकि ये ना हर एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और ये वापस से रिपीट भी हो सकते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है कि व्यस्क, ये व्यस्त नहीं है, व्यस्क, व्यस्क में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियों की संख्या होती है। टोटल हड्डी कितनी होती है? 206 होती है। सेकंड नंबर पॉइंट है कि नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। व्यस्क में होती है 206, नवजात शिशु में होती है 300। पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? पसलियों की कुल संख्या होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी बोले तो 12 मल्टीप्लाई 2, टोटल 24। फोर्थ नंबर पॉइंट है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। याद रखना, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में 300 होती है। और सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। कौन सी होती है? फीमर, जो कि अपने पैर में पाई जाती है। और जो 6 नंबर पॉइंट है वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज, जो कि अपने कान में पाई जाती है। 7 नंबर पॉइंट है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी होती है वो मैंडिबल होती है, जो कि अपने नीचे जबड़ा होता है ना, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब 8 नंबर पॉइंट है सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे पतली हड्डी होती है फिबुला। कौन सी होती है? फिबुला। अब देखते हैं 9 नंबर पॉइंट, सुंदरता वाली हड्डी कौन सी होती है? जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये होती है क्लेविकल। क्लेविकल जनरली ये होती है जो अपनी पसलियों से ऊपर होती है ना, जहाँ पे अपनी कॉलर होती है, इसलिए इसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। आगे मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चलिए गाइस, आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिया। अभी आगे और फैक्ट हैं, उनको भी देखते हैं। 10 नंबर जो फैक्ट है वो है सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? पहले अपन हड्डी की बात की थी, अब करते हैं मांसपेशी की बात। सबसे लंबी मांसपेशी होती है वो तो टर्सिका होती है। 11 नंबर पॉइंट है सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? लंबी तो हो गई टर्सिका, और जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो होती है ग्लूटस मैक्सिमस। कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस। तो चलिए गाइस, ये सारे पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं कंकाल तंत्र का विभाजन। कंकाल तंत्र को जनरली दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है एक्सियल और दूसरा होता है उपांगीय, अपेंडिकुलर। अक्षीय और उपांगीय, एक्सियल और अपेंडिकुलर। जो अक्षीय में होती है वो होती है टोटल 80 हड्डियाँ। कितनी होती है? 80 हड्डियाँ। और जो इसमें होती है उपांगीय में कितनी होती है? 126। टोटल हो गई 206। अब इनका आगे डिवाइडेशन देखते हैं अपन कि जो 80 हड्डियाँ और 126 हड्डियाँ होती हैं वो कैसे कैसे डिवाइडेड होती हैं। आगे मैं बताऊंगा कि अच्छी हड्डियाँ कौन सी होती हैं और जो उपांगी हड्डियाँ वो कौन कौन सी होती हैं। जब जो अच्छी हड्डियाँ जो 80 होती हैं टोटल, ये जो पहली होती हैं, ये जो सर में होती हैं वो टोटल 29 होती हैं। और 24 अपनी रिब्स हो गई जिनको पसलियाँ बोलते हैं। एक अपनी स्टर्नम हो गई। और जो 26 हो गई वो रीढ़ की हड्डी में हो गई, स्पाइनल कोड में हो गई। किस में हो गई? स्पाइनल कोड में, जो मेरुरज्जु कहा जाता है, उसमें 26 हो गई। जो अपना स्कल होता है, सर होता है, उसमें 29 हो गई। रिब्स 24 हो गई और स्टर्नम 1 हो गई। स्टर्नम जनरली क्या होती है? पसलियों के बीच में एक हड्डी पाई जाती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। तो इसको मैं आगे आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। अभी आगे डायग्राम आने वाला है। तो ये टोटल 80 हड्डियाँ हो गई। इधर हम देखते हैं 126 हड्डियाँ कौन सी हो गई, जो कि उपांगीय कहलाती हैं। इसमें 4 शोल्डर में होती हैं, दोनों शोल्डर पर होती हैं, 2 एक साइड और 2 एक साइड, टोटल 4 हो जाती है। हैंडों में 60 होती हैं, 30 होती हैं, 2 हाथ होते हैं, तो टोटल 60 हो गई। पेल्विक होती है, जो कुली वाली हड्डी होती है, वो 2 होती हैं। और लेग में भी 60 हो गई, जैसे हाथों में भी 60 होती हैं और लेग में भी 60 होती हैं। 60 होती हैं, 30 तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे कंकाल तंत्र का डायग्राम दिया गया है। इसमें आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर, अक्षीय और उपांगीय दोनों दिखाई गई हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो इधर देख सकते हो आप, जो एक्सियल वाली है ये दिख रही है, मैंने बताया 29 अपने स्कल में होती हैं और 24 अपनी रिब्स हो गई और ये मेरुरज्जु में हो गई, इधर स्पाइनल कॉर्ड में, और ये हो गई। और ये वाली स्टर्नम होती है, मैं कह रहा था ना, जो दोनों पसलियों के बीच में होती है, जो दोनों पसलियों का जॉइंट का काम करती है, उसको स्टर्नम कहा जाता है ना। और अब हम देखते हैं अपन अपेंडिकुलर, उपांगीय वाली। उपांगीय में जनरली हाथों की आती है, पैरों की आती है, पेल्विक आती है,
आती है ना। तो हाथों में 30 से 8 हो गई, 30 से 8 हो गई, 2 ये हो गई। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं सिर की टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। तो गाइस जो सिर की जो 29 हड्डियाँ होती हैं वो 14 तो अपनी चेहरे में होती हैं और 8 जो क्रेनिकल में होती हैं। जो क्रेनिकल क्या होता है, जो अपने सर का ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपरी जो खोपड़ी होती है जहाँ पर अपने बाल होते हैं उसको क्रेनिकल कहते हैं। इसमें टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और जो अपना फेस होता है वो टोटल 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये 8 यहाँ हो गई, 14 फेस में हो गई, 8 क्रेनिकल में हो गई, और कानों में 2 3 होती हैं, 2 कान होते हैं, टोटल हो गई 6। और एक हाईवोर्ड होती है। हाईवोर्ड जो अपना ये होता है ना, कंठ होता है, यहाँ से अपन बोलते हैं गले में, ये बीच में ये गर्दन पे मोटा सा होता है जो बोलने पर हिलता है, इसको हाईवोर्ड कहा जाता है। तो टोटल ये हड्डी हो गई 29। कैसे कैसे हो गई, 14 हो गई फेस में, 8 क्रेनिकल में हो गई स्कल में, और 6 अपनी कानों में हो गई, एक हाईवोर्ड हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं पर मेरुदंड जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो 26 हड्डियाँ होती हैं। और ये कैसे कैसे होती हैं, तो ये 26 हड्डियाँ होती हैं, इसको अपन डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हो। अपन डायग्राम में दिखाया गया है और यहाँ पे मैंने नाम लिख के ही बताया गया। इसमें देखो 7 सर्विकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, लंबर 5 होती हैं, सरकम 1 होती है, और कोकेकस भी 1 होती है। ये देख सकते हो, पहले सर्विकल होती हैं जिनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद आती है थोरेसिक जिनकी संख्या 12 होती है। उसके बाद लंबर होती है, लंबर की संख्या 5 होती है। और सैक्रम होती है, सैक्रम की संख्या 1 होती है। उसके बाद कोकस आती है जिसकी संख्या 1 होती है। एक गाइस देखो इनकी है ना, नंबर याद रखना कि कहाँ पे कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं हाथ की हड्डियाँ। हाथ में जो 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 2 हाथ होते हैं, तो टोटल 60 हो जाती हैं, 30। तो ये कैसे कैसे पाई जाती हैं, तो उसमें जो एक रेडियस होती है। अब देखो ये इसमें डायग्राम्स के माध्यम से भी बताया गया है मैंने। देखो जो मैंने कंधे की 2 हड्डियाँ बताई थी वो ये है। एक तो क्लेविकल तो वो हो गई कौन सी, जिसको कि ब्यूटी बोन कहा जाता है, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। अब देखिए हाथ में अपन देख सकते हैं, एक होती है रेडियस, एक उल्ना होती है, ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस ये होती है ऊपर वाली, कोहनी से ऊपर वाली ह्यूमरस होती है, और जो कोहनी से नीचे होती है ये उल्ना और रेडियस होती है। 2 पार्टों में बटी हुई होती है जो अपने को दिखाई नहीं देगी, लेकिन डायग्राम में आप इसको देख सकते हो। उसके बाद 8 कार्पल्स होती हैं जहाँ से अपनी कलाई मुड़ती है। ये कलाई टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको कार्पल्स कहते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो। उसके बाद ये मेटाकार्पल्स आती है जो 5 होती है, जो अपनी हथेली की उल्टी साइड में जो 5 हड्डियाँ होती हैं, हाथ लगा के जो कलाई से होती है ना उससे नीचे, और हथेली का अपोजिट साइड में टोटल 5 हड्डियाँ होती हैं। अब ये फेलेंगल्स क्या होती हैं, फेलेंगल्स अपनी उंगलियों में होती हैं। प्रत्येक उंगली में 3 हड्डी होती है, 4 3 12, और अंगूठे में 2 होती है, तो 12 और 2 14, तो 14 ही होती है। 14 5 19 और 8 27 और 3 30, टोटल 30 हो गए, 2 हाथों में 60 हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइज, और अपन देखते हैं पैरों की हड्डियाँ। गाइज हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और यदि आपको कोई भी वीडियो में कमी लगे तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए और भी बायोलॉजी जुड़ा हुआ तो उसको भी कमेंट करें। अब देखते हैं पैरों की हड्डियाँ, लेग्स बोन। तो लेग्स बोन में 30 होती हैं, टोटल 30 होती हैं, और दोनों पैरों को मिला के होती हैं 60। तो जो पहली नंबर की हड्डी होती है वो टीबिया होती है, एक फिबुला, एक फीमर, 7 टार्सल्स, 6 मेटाटार्सल्स, और 14 फ्लेंगल्स होती हैं। तो जो टीबिया होती है, इसमें देखो डायग्राम दिया हुआ है, टीबिया हो गई, ये फिबुला हो गई, और ये ऊपर फीमर हो गई जो सबसे लंबी हड्डी भी होती है, और ये पटेला पाया जाता है जहाँ से अपना पैर मुड़ता है। और फ्लेंगल्स 14 हो गई, जो चार उंगलियों में 3 होती है, अंगूठे में 2 होती है, 12 और 2 14। और मेटाटार्पल्स हो गई, जो कि जो अपना जो अपना पैर में होते हैं, जो उंगलियों से जस्ट ऊपर होती है ना, जिसको थापा बोला जाता है, वहाँ पे 6 हड्डियाँ होती हैं। टार्पल्स 7 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं पर ये टोटल 30 हड्डियाँ हो गई। अब देखते हैं कुछ की पॉइंट में। पहले जो की पॉइंट होता है, तो ये देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये कई बार प्रीवियस एग्जाम, एक बार नहीं कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, तो दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मसल्स और जो बोन, मतलब हड्डी और मांसपेशी का जो जॉइंट होता है उसको टंडन कहा जाता है, और जो हड्डी का जो जॉइंट होता है इसको लिगामेंट कहा जाता है। हड्डी का लिगामेंट, और मांसपेशी मसल्स और बोन का टंडन, दोनों को याद रखना। तो चलिए गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय करें। टेक केयर एंड बाय बाय।